फ्रेंड्स, जय श्री राधे कृष्णा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, सेफ होंगे, स्वस्थ होंगे, प्रोटेक्टेड होंगे और नाम जप आप ज़रूर से कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, तो आज हम देखेंगे शिव शक्ति का आपके लिए क्या मैसेज है। शिव शक्ति आपको आज क्या गाइडेंस, क्या ब्लेसिंग्स, क्या मैसेज देना चाहते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए शिव शक्ति के क्या गाइडेंस है, क्या मैसेज है, क्या ब्लेसिंग्स है। प्लीज़ 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 यूनिवर्स प्लीज़ बताइए। तो सबसे पहला ही मैसेज यहाँ पे महासदाशिव, बी प्रिपेयर टू रिसीव द ट्रू नॉलेज, ब्रह्म ज्ञान। तो यहाँ पे मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप है ना शिव शक्ति की ऊर्जा से कनेक्ट हो रहे हैं इस वक्त। शिव शक्ति की डिवाइन ऊर्जा से आप कनेक्ट हो रहे हैं, ठीक है। जो जो आने वाला समय है उसमें आपका कॉन्शियस लेवल इंक्रीज होने वाला है, ठीक है। आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन यहाँ पे इंक्रीज होने वाला है, फोकस यहाँ पे आपका बढ़ने वाला है। और यहाँ पे इस वक्त आपको बहुत सारे एंजल्स, बहुत सारे देवता, जिनको भी आप मानते हैं, जिस भी रिलीजन के हैं, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। आपके चारों तरफ यहाँ पे प्रोटेक्शन शील्ड बनाए हुए हैं, ठीक है। ये कंटिन्यूस मैसेजेस आ रहे हैं रीडिंग्स में, तो डेफिनेटली आप यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट हैं, क्योंकि आने वाले समय में आप कुछ ऐसा आप करने वाले हैं, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा है, नॉलेज शेयर करने वाले हैं, कुछ स्पिरिचुअल पाथ पर आप यहाँ पे कुछ बहुत बड़े डिफरेंट पाथ पर आप आगे बढ़ने वाले हैं, ठीक है। और उसके लिए यहाँ पे आपको जो ट्रू नॉलेज, जो ट्रू विजडम, जो ज्ञान की आपको नीड है, वो ज्ञान आपको यहाँ पे होने वाला है। और आपकी कुंडलिनी शक्ति भी यहाँ पे राइज हो रही है, एक्टिव हो रही है। कुछ ना कुछ आप ऐसा कर रहे हैं, हो सकता है कुछ साधना, कुछ व्यूअर्स ऐसा कर रहे हैं जो यहाँ पे आपको सही डायरेक्शन में लेकर जा रही है, ठीक है। जो आपको यहाँ पर एक सही विजडम आपको दे रही है। आप यहाँ पे ईश्वर, आप अपने डिवाइन, आप शिव शक्ति की ऊर्जा से जुड़ रहे हैं, शिव शक्ति के नाम जप कर रहे हैं अगर आप, तो उनकी ऊर्जा से आप यहाँ पे जुड़ रहे हो। नहीं कर रहे हैं तो शिव शक्ति का जो मंत्र है, ओम नमः शक्ति शिवाय, वो करने की यहाँ पे गाइडेंस है, ओके। और यहाँ पे आपका रूट चक्रा हील हो रहा है। रूट चक्रा, यहाँ पे आपके सभी रूट चक्रा, थ्रोट चक्रा, क्राउन चक्रा, ये चक्रास आपके बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो रहे हैं। और जब रूट चक्रा एक्टिवेट हो रहा है तो आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी, आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। और जब बैलेंस आ रहा है तभी आपका यहाँ पे थ्रोट चक्रा भी बैलेंस हो रहा है। आपका जब थ्रोट चक्रा बैलेंस होता है तब यहाँ पे आप जो है डिवाइन की एनर्जी से प्रॉपर जो आप कनेक्शन होता है, वो कनेक्शन यहाँ पे हो पाता है, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ें हम बोलते हैं वो चीज़ें मैनिफेस्ट होती हैं। आप अभी तक मतलब जो चीज़ें नहीं बोलनी होती थी वो भी आप बोलते थे, अगर आप इस एनर्जी में थे। तो आपका जो थ्रोट चक्र है, जो आपका विशुद्धि चक्र है, वो यहाँ पे बैलेंस हो रहा है, ठीक है। और वो जब बैलेंस हो रहा है तो आपका क्राउन चक्र यहाँ पे एक्टिवेट हो रहा है। आप यहाँ पे डिवाइन के हायर एनर्जीज से कनेक्ट हो रहे हैं। और अगेन यहाँ पे मैसेज है, शिव शक्ति आपको बताना चाहते हैं, आप बहुत ही ओल्ड सोल हैं, ठीक है। बहुत पास्ट लाइफ से आप यहाँ पे शिव शक्ति के कुछ ना कुछ आप साधना डेफिनेटली कर रहे हैं। कुछ साधनाएं आपने ऑलरेडी की हुई हैं और वही यहाँ पे साधना इस लाइफ टाइम में आपके लिए ब्लेसिंग्स बनकर आने वाली हैं। वाओ, थैंक यू सो मच शिव शक्ति। और उसके बाद नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए, ब्लेसिंग्स ऑफ गुड लक। डेफिनेटली जब आपको एक ट्रू नॉलेज, जो सत्य है, जो सच है, वो यहाँ पे आपको पता चलेगा। आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, आपकी लाइफ में चीज़ें जो हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं, आपको क्या करना है, आगे का डायरेक्शन आपको मिलने वाला है, ठीक है। कुछ ना कुछ आगे की प्लानिंग यहाँ पे ईश्वर की, शिव शक्ति की आपके लिए है, वो यहाँ पे आपके सामने आने वाली है कि ईश्वर आपसे क्या करवाने वाले हैं। कुछ ऐसा यहाँ पे आप डेफिनेटली करने वाले हैं जो इस आपको स्पिरिचुअल ग्रोथ तो देगा ही, साथ में आपको नेम फेम देगा, साथ में आप यहाँ पे एक मेंटोर बनकर, एक स्पिरिचुअल मास्टर बनकर उभर कर सामने आने वाले हैं। और ये सभी चीज़ें आपकी ट्रू डिवोशन, आपकी भक्ति, आपकी डिटर्मिनेशन की वजह से हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पे शिव शक्ति आपको बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड कर रहे हैं, आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। आप अगर इस वक्त कोई चीज़ मांग रहे हैं, कोई व्यूअर ऐसे हैं जो इस वीडियो को देखते वक्त आप कोई विश मांग रहे हैं, तो वो भी आपकी पूरी हो रही है। वो उसके लिए आपको यहाँ पे शिव शक्ति ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, गुड लक की ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। या फिर आप कोई व्यूअर ऐसे हैं जो कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, कोई टेस्ट दे रहे हैं,
और अगर आपके सामने ये वीडियो आया है किसी ना तो किसी तरीके का लाइफ में, अगर कोई टेस्ट है, कोई एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, तो यहाँ पे आपको शिव शक्ति की ब्लेसिंग मिल रही है, ठीक है। आपको गुड लक की ब्लेसिंग यहाँ पे मिल रही है। गुड लक आपको यहाँ पे शिव शक्ति कह रहे हैं। तो डेफिनेटली जब शिव शक्ति स्वयं यहाँ पे आपको गुड लक दे कह रहे हैं, ईश्वर आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो आपको विजय होने से, आपको विक्ट्री मिलने से कोई नहीं रोक सकता है। बस आपको अपना धैर्य नहीं खोना है। जो भी चीज़ें करें, जो भी एग्ज़ाम आप दे रहे हैं, जो भी चीज़ें लाइफ में आपकी चल रही हैं, उसको धैर्य के साथ यहाँ पे आगे बढ़े और धैर्य के साथ यहाँ पे चीज़ों को सॉल्व करने की कोशिश करें, ठीक है। जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी में कोई निर्णय ना लें। और उसके बाद ब्लेसिंग्स ऑफ योग नॉलेज आदि योगी फ्रॉम द फर्स्ट गुरु, कनेक्ट विद योर इनर सेल्फ। आपको यहाँ पे शिव शक्ति ये बताना चाहते हैं कि आपको ध्यान तो करना ही है, ठीक है। आप और कुछ व्यूअर्स ऐसे हैं जो यहाँ पे उनका कोई सवाल था कि शिवरात्रि के दिन उन्हें क्या करना चाहिए, ठीक है। तो आप शिवरात्रि के दिन यहाँ पे ध्यान कर सकते हैं, आप जागरण कर सकते हैं। अगर पूरे दिन आप, पूरी रात, नाइट आप कर पाते हैं, क्योंकि उस समय वो शिव शक्ति के मिलन का समय है, शिव शक्ति की ऊर्जा के जागरण का समय है, ठीक है। वो एक्टिवेट होती है उस वक्त। और जब आप यहाँ पे नाइट में, रात को 12 बजे के बाद, 12 बजे से आप यहाँ पे नाम जप करते हैं शिव शक्ति के मंत्र का, ओम नमः शक्ति शिवाय, अपनी शिव शक्ति की ऊर्जा को बैलेंस करने के लिए आप कर सकते हैं। जितना आपसे पॉसिबल हो उतना आप ज़रूर करें, ध्यान ज़रूर करें उस दिन शिव शक्ति का, ठीक है। उस मंत्र का जाप करते हुए करें, ओम का चैंटिंग भी करें। थोड़ा थोड़ा समय आप नाम जप के लिए ज़रूर निकालें उस दिन, ठीक है। जितना, अगर आप पूरी रात जागरण कर सकते हैं तो वो भी करें, और जितना पॉसिबल हो उतना तो आप ज़रूर करें, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, शिव शक्ति की जर्नी में हैं, तो ये आपको बहुत ही एक कहते हैं ना पावरफुल टूल आपको यहाँ पे मिल सकता है। आप यहाँ पे अगर उस दिन शिव शक्ति का मंत्र जाप आप जितना ज़्यादा कर पाएँ, जितना माला आप कर पाएँ, 11 टाइम्स आप 11 माला अगर कर पाते हैं, और साथ में कुछ आप ध्यान कर पाते हैं, उस वक्त शिव शक्ति का ध्यान करते हुए यहाँ पे मेडिटेशन करते हैं, आपको यहाँ पे आपका कुछ चीज़ें यहाँ पे आपकी अनलॉक होंगी, ठीक है। कुछ डिवाइन एनर्जीज़ आप रिसीव करेंगे, शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स आप रिसीव करेंगे, जो आपकी जर्नी को यहाँ पे बहुत ही पावरफुल तरीके से आपके असेंशन को, आपके काउंटर पार्ट के असेंशन को, अवेकनिंग को यहाँ पे एक्टिवेट करेगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे अभी कोई आपको साइंस नहीं मिल रहे हैं कि आपके पार्टनर, डिवाइन काउंटर पार्ट, उनकी अवेकनिंग स्टार्ट हुई है कि नहीं हुई है, तो यहाँ पे आप जब ये चीज़ें करेंगे तो आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा साइन यहाँ पे दिया जाएगा शिव शक्ति की तरफ से कि आपके काउंटर पार्ट की अवेकनिंग स्टार्ट हो चुकी है। ये उनके लिए है जो अवेकनिंग स्टार्ट होने वाली बात, जो यहाँ पे अभी अभी आप 6 मंथ्स, 7 मंथ्स या 1 साल तो एटलीस्ट आपको हो गया है जर्नी में, और जो यहाँ पे ऑलरेडी बैलेंस स्टेट में है, काफ़ी बैलेंस्ड हैं, काफ़ी काम कर चुके हैं आप 2-3 साल से, तो यहाँ पे आपको भी नाम जप तो ज़रूर करना चाहिए उस दिन, ठीक है। आपको भी उस दिन ये गाइडेंस ज़रूर फॉलो करनी चाहिए। अगर आप यूनियन में हैं तो भी, और जिस भी फेज़ में हैं आप, उस दिन आपको शिव शक्ति की ऊर्जा से ज़रूर जुड़ना चाहिए, ठीक है। और जब आप कोई साधना करें तो उस वक्त आप एक दीपक ज़रूर करें शिव शक्ति के नाम का, आप वो भी आपको, क्योंकि पंच तत्वों में यहाँ पे अग्नि भी एक ऐसी शक्ति होती है जो हमारी साक्षी होती है, हमारे नाम जप की और हमारे पूजा पाठ की, ठीक है। तो जब भी आप कोई पूजा करें, दीपक ज़रूर करें, और वो आपके जो हो, कहते हैं ना, एक आपकी साक्षी होती है आपके पंच तत्वों के साथ में, तो दीपक करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये कुछ व्यूअर्स के लिए गाइडेंस होगा, जो अगर आप नहीं कर पाते हैं तो ज़रूर कीजिएगा, और शिवरात्रि के दिन आप ज़रूर करें। और उसके बाद माँ काम कला काली माँ, ब्लेसिंग्स ऑफ वेल्थ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर एंड इनर डेंजर्स। शिव शक्ति आपको किसी न किसी प्रोटेक्शन से आपको बचा रहे हैं, सॉरी, किसी न किसी डेंजर से आपको बचा रहे हैं, ठीक है। आपके ऊपर है ना इस वक्त बहुत ज़्यादा नेगेटिव अटैक्स किए जा रहे हैं, बहुत ही कुछ ना कुछ ऐसा आपकी लाइफ में क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, मतलब कुछ ऐसे, या हो सकता है कि घर में ही कुछ डिस्टरबेंस क्रिएट करने की कोशिश की जा रही हो आपस में, या आपके माइंडसेट को डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही हो, ठीक है। या आपकी हेल्थ को कहीं ना कहीं आपको इस तरीके से, आपका मतलब
या आपके सामने कुछ ऐसे वीडियोस आ रहे होंगे कि आपको फियर की एनर्जी क्रिएट करे, आपको एक अनईजी वाली एनर्जी क्रिएट करे, ठीक है। तो आपको इस वक्त ना अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट करना है, और जितना हो सके उतना आप ये सोशल मीडिया वगैरह से ना थोड़ा दूर रहें, ठीक है। और मैंने अभी 10-10 देखा है, जब मैंने ऐसा कहा है तो ये कंफर्मेशन है शिव शक्ति का कि सोशल मीडिया से मतलब आपको वो कंटेंट नहीं देखना है जो आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं है, आपकी जर्नी के लिए, आपके स्पिरिचुअल पाथ के लिए। वो आपके माइंड सेट को, आपके कॉन्शियस लेवल को बहुत ही ज़्यादा डीपर लेवल पर ट्रिगर करता है। जो मेहनत आप अपने ऊपर कर रहे हैं ना, वो चीज़ें ना वो बिल्कुल एकदम ज़ीरो हो जाती हैं अगर आप कंटिन्यूसली आप सोशल मीडिया वगैरह पर इन्वॉल्व रहते हैं। क्योंकि आप स्पिरिचुअल पाथ पर हैं तो वो चीज़ें आपके लिए बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं करती हैं। वो किसी के लिए भी वर्कआउट नहीं करती है, बट कोई समझ नहीं पाता इस बात को, ठीक है। वो एक एडिक्शन टाइप का क्रिएट किया हुआ है जो यहाँ पे हर किसी को उलझा देता है। तो आपको उस एडिक्शन से बचना है, ठीक है। अगर आप यहाँ पे सोशल मीडिया में बहुत ज़्यादा आप अपना टाइम स्पेंड करते हैं, ये सोशल मीडिया कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है, ठीक है। यूट्यूब, इंस्टाग्राम या बहुत सारी चीज़ें, रील्स वगैरह देखना, ये अननेसेसरी के कंटेंट देखना जिसका कोई यूटिलाइज ही नहीं है, ठीक है, कोई एंटरटेन भी नहीं है, वो चीज़ें देखना बंद कीजिए। और उसके बाद भुवनेश्वरी ब्लेसिंग्स ऑफ ब्यूटी एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। और यहाँ पे मुझे एक इंट्यूशन जो आया था वो स्किप हो गया माइंड से। आप अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो यहाँ पे आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के थ्रोट चक्र को ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। ये चैनलिंग मुझे रीडिंग के स्टार्टिंग में भी हुई थी। तो आपको अपने काउंटर पार्ट को प्रोटेक्शन देना है, उनके थ्रोट चक्र को प्रोटेक्शन देना है। आप अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, अपनी जर्नी को, अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को, आप उनके थ्रोट चक्र को भी प्रोटेक्ट कीजिए, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें की जा रही हैं, उनके थ्रोट चक्र को ब्लॉक किया जा रहा है आपकी कम्युनिकेशन को रोकने के लिए। क्योंकि आपके पर्सन कोशिश कर रहे हैं, उन माइंड भी बना रहे हैं आपसे कम्युनिकेट करने की, बट कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो उन्हें ब्लॉक कर रही हैं आप तक आने के लिए। तो प्रोटेक्शन लीजिए, ठीक है। हालांकि आप ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हैं शिव शक्ति के द्वारा, बट आपको अपना कर्म करना है। अगर आप प्रोटेक्शन नहीं दे रहे हैं और अगर ये वीडियो आपके सामने आया है तो इसमें आपको, आपके लिए ये साइन है, ठीक है, आपको प्रोटेक्शन देना है। और उसके बाद यहाँ पे ब्लेसिंग्स ऑफ ब्यूटी एंड मटेरियल प्रॉस्पेरिटी। यहाँ पे आपको अपनी बाहरी सुंदरता को ध्यान नहीं देना है, ठीक है। आपको ध्यान देना है लेकिन उसमें ना बहुत ज़्यादा अटैच नहीं हो जाना है। कुछ लोग होते हैं ना, मतलब उनका आधे से ज़्यादा समय तो जो है वो मिरर में देखने में ही जाता है, बार बार देखने में। इस तरीके के कुछ लोग होते हैं जो जिन्हें मतलब एक ऑब्सेशन टाइप का होता है अपने आप को मिरर में देखना, अपने आप को मतलब कैमरा में देखना, इस तरीके से। तो वो चीज़ें, अगर आप इस ऑब्सेशन में है ना, कोई व्यूअर हो सकते हैं ऐसा, तो उस ऑब्सेशन से बाहर निकलिए, ठीक है। अपनी केयर करनी चाहिए, अच्छा दिखना चाहिए, बट एक लिमिट होती है हर चीज़ की। अति जो है वो यहाँ पे बिल्कुल भी बेनिफिशियल नहीं होती है, ठीक है। हर चीज़ एक लिमिट में ही अच्छी लगती है। वो चीज़ आपको, अगर आप अति कर रहे हैं तो उसको स्टॉप करने की ज़रूरत है। क्योंकि आपको यहाँ पे शिव शक्ति कहना चाहते हैं, आपकी सोल क्या है, आपकी सोल की प्योरिटी कितनी है, उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। उसका लेवल, प्योरिटी का लेवल कितना है, वो आपको ध्यान देना है। अगर आपकी सोल प्योर है, आपकी सोल बहुत ही ब्यूटीफुल है, आपके थॉट्स ब्यूटीफुल हैं, आपके कर्मास ब्यूटीफुल हैं, तो यहाँ पे आपको बाकी चीज़ों पर इतना ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद यहाँ पे शिव शक्ति स्वयं आए हैं। अर्धनारीश्वर शिव एंड पार्वतीज डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ हैप्पीनेस एंड हार्मनी। थैंक यू सो मच शिव शक्ति। तो यहाँ पे जब शिव शक्ति स्वयं आपके साथ हैं, आपके लिए यहाँ पे आए हैं, और ये जो भी गाइडेंस है आपको, जो शिवरात्रि की गाइडेंस है, देखिए उसका इतना बड़ा कंफर्मेशन यहाँ पे शिव शक्ति ने स्वयं आकर दिया है कि आपको ये गाइडेंस ज़रूर फॉलो करनी है, ठीक है। आप यहाँ पे और जब आप ऐसा करते हैं तो आपको शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स मिलनी ही मिलनी है, ये 100% श्योर है आपको यहाँ पे। क्योंकि आप यहाँ पे शिव शक्ति के अंश हैं, आप यहाँ पे शिव शक्ति के बहुत ही प्यारे, बहुत ही क्लोज्ड आप हैं। शिव शक्ति से आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, और यही रीज़न है कि आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है, आपकी एनर्जीज़ में बैलेंस आ रहा है। जो ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुज़र रहे हैं, जो बदलाव से आप गुज़र रहे हैं लाइफ के, वो बदलाव अब यहाँ पे स्टेबल, आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी लेकर आने वाले हैं। वो चेंजेस जो अभी आप फील कर रहे हैं वो बहुत ही जल्दी यहाँ पे आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी, एक बैलेंस यहाँ पे लेकर आने वाले हैं। साथ में यहाँ पे अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपके काउंटर पार्ट की फेमिनाइन एनर्जी एक्टिवेट हुई है, ठीक है। जो पर्सन अभी थोड़ा, एक होता है ना कि मस्कुलाइन एनर्जी जिस तरीके से होती है, थोड़ी स्टबर्न टाइप की, या फिर
मस्कुलिन एनर्जी आप सभी जानते हैं किस तरीके की होती है, तो उससे बाहर निकलते हुए मतलब अब बैलेंस आ रहा है। अब आपकी पर्सन में फेमिनाइन एनर्जी भी एक्टिवेट हो रही है। फेमिनाइन एनर्जी तो पहले से ही रहती है, बट वो सप्रेस हो जाती है क्योंकि उनके चाइल्डहुड वुंड्स इतने होते हैं कि चीज़ें सरफेस पर वो आने ही नहीं देते हैं, ठीक है। अपने आप को, अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को वो प्रोटेक्ट करते हैं ताकि लोग उनकी जो रियल फीलिंग्स हैं, रियल इमोशंस है, वो नहीं समझ पाए, ठीक है। तो एक जो उन्होंने मास्क पहना हुआ था उस अपनी फेमिनाइन एनर्जी के ऊपर, वो मास्क यहाँ पे अब डिवाइन, यहाँ पे शिव शक्ति उतार रहे हैं। और जब ये मास्क उतर रहा है तो यहाँ पे आपके कनेक्शन में बहुत ही एक पावरफुल चेंज यहाँ पे होने वाला है, ठीक है। यहाँ पे आप यूनियन तो डेफिनेटली आपका है ही, यहाँ पे निश्चित तौर पर डेस्टाइंड है। आप जिस भी तरीके से मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपने लाइफ टाइम में अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ, वो मैनिफेस्टेशन, वो यूनियन यहाँ पे निश्चित तौर पर होना ही है। बट उसके पहले यहाँ पे आपको भी कम्प्लीटली हील होना है। आपको भी कम्प्लीटली अपने शेडो साइड्स को हील करना है। आप जब तक आप अपने आप को हील कर जितना आप अपने आप को हील करेंगे उतना ही वहाँ पे पावरफुल चेंजेस यहाँ पे होंगे। और आप डेफिनेटली अपने ऊपर काम कर रहे हैं, ठीक है। आप तभी यहाँ पे आपके मस्कुलाइन की फेमिनाइन एनर्जी एक्टिवेट होना, ये कोई आसान काम नहीं है। इस लेवल तक पहुँचना, बहुत टाइम आपने इसमें स्पेंड किया है अपनी हीलिंग में, बहुत बहुत आपने पेशेंस रख के अपने ऊपर काम किया है, तब यहाँ पे आपकी एनर्जीज़, आपकी शिव शक्ति ऊर्जा यहाँ पे बैलेंस हो रही है और वहाँ पर आपके काउंटर पार्ट की फेमिनाइन और मस्कुलाइन एनर्जीज़ बैलेंस हो रही हैं और उनकी फेमिनाइन एनर्जी एक्टिवेट हो रही है। जो अभी मतलब एक इमोशनलेस यहाँ पे आपके पर्सन हो गए थे आपके लिए, अब वो इमोशंस फिर से वो फील कर पाएंगे, ठीक है, आपके लिए। तो हो सकता है अभी तक आप नो कांटेक्ट में थे बहुत लंबे समय से, या कुछ व्यूअर्स तो मुझे ऐसा फील हो रहा है 4-5 सालों से आप नो कांटेक्ट में हैं, या आपकी बात ही नहीं हुई है काफ़ी लंबे समय से, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा है, जो ब्लॉकेज था वो ब्लॉकेज यहाँ पे शिव शक्ति क्लियर कर रहे हैं। बट आपको जो थ्रोट चक्रा का प्रोटेक्शन का दिया है वो भी आपको यहाँ पे वो भी आपको ज़रूर लेना है, क्योंकि आपके पर्सन यहाँ पे आपकी तरफ कम्युनिकेशन लेकर आने वाले हैं। कुछ ना कुछ आपको यहाँ पे कमिटमेंट देना चाहते हैं, कुछ क्लैरिटी आपके साथ रखना चाहते हैं और कुछ कुछ स्टेबल कमिटमेंट आपकी तरफ लेकर आना चाहते हैं, ठीक है। और वो रोकने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो डेविल एनर्जी होती है, जो नेगेटिव एनर्जीज होती है, उन्हें तो पता होता है ना, सोल वाइज तो उन्हें पता ही होता है कि आपके पर्सन आपके लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं। तो वो रोकने की कोशिश की जाएगी। बट यहाँ पे शिव शक्ति आपकी बार आप यहाँ पे अब कोई चीज़, कोई नेगेटिविटी यहाँ पे काम नहीं करेगी, ठीक है, क्योंकि हर नेगेटिविटी को यहाँ पे डिस्ट्रॉय किया जा रहा है। बट फिर भी आपको अपना प्रोटेक्शन ज़रूर लेना है। इस प्रोटेक्शन में आप बिल्कुल भी लापरवाही ना करें। अब डिवाइन दर्शन, तो यहाँ पे शिव शक्ति के आपको दर्शन भी हो सकते हैं। अगर आप यहाँ पे शिव शक्ति की साधना करते हैं, आपको, या आप कर रहे हैं, आप उनका नाम जप कर रहे हैं, तो आपको उनके दर्शन भी हो सकते हैं, ठीक है। और ये डेफिनेटली किसी न किसी तरीके से आपको ज़रूर होंगे। आपकी थर्ड आई पर आपको फील हो सकता है शिव और शक्ति का एक यूनियन टाइप का एक मर्जिंग आपको फील हो सकती है, ठीक है। या उनके दर्शन हो सकते हैं शिव शक्ति के एक कंप्लीट फॉर्म का, या किसी न किसी वे में ड्रीम में आपको हो सकता है, ठीक है। या हो सकता है अभी आपको बहुत सारे शिव शक्ति के पिक्चर्स दिख रहे हों, शिव शक्ति के वीडियोस आपको आ रहे हों, मैसेजेस आपको इस तरीके के आ रहे हों। तो ये शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स हैं, शिव शक्ति की ऊर्जा है जो इस वक्त आपसे जुड़ रही है, ठीक है। ये आपके लिए शिव शक्ति की डिवाइन ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में आ रही है। और उसके साथ में आपको शिव शक्ति कहना चाहते हैं, डिविनिटी इज़ वर्किंग फॉर यू एंड योर हैप्पीनेस इन दिस लॉन्ग जर्नी ऑफ योर सोल। तो डेफिनेटली आपके साथ शिव शक्ति की ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। आपको यहाँ पे जिस जिस पर्पस के लिए आप इस रीडिंग तक आए हैं, वहाँ पर शिव शक्ति का सपोर्ट, वहाँ पे शिव शक्ति की गाइडेंस आपको हर वक्त रहती है। हर वक्त यहाँ पे आपको सपोर्ट, हर वक्त यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन रहता है, ठीक है। आपको ये नहीं सोचना है कि, क्योंकि चीज़ें जब कभी कभी हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती हैं तो माइंड में आ जाता है कि अभी तक क्यों नहीं हुआ, कैसे अभी तक तो कुछ नहीं हो रहा है, इतनी सब कर लिया, सब कुछ तो कर लिया, इनर वर्क कर लिया, नाम जप कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, फिर भी कुछ हो तो रहा नहीं है, ठीक है। कभी कभी विश्वास भी डगमगाने लगता है। तो आप अगर इस एनर्जी में हैं, आपका विश्वास यहाँ पे डगमगा रहा है शिव शक्ति पर, अपने आप पर, इस जर्नी पर आपका ट्रस्ट ख़त्म हो रहा है अगर किसी व्यूअर का, तो यहाँ पे आपको ये कहा जा रहा है कि ट्रस्ट
ट्रस्ट तो आपको रखना होगा, ठीक है, क्योंकि ट्रस्ट रखेंगे और उस ट्रस्ट की आपका टेस्ट भी लिया जाएगा कि आप ट्रस्ट कर रहे हैं तो कितना ट्रस्ट आपके ट्रस्ट का लेवल क्या है, ठीक है, और उस लेवल को आपको पार करना होगा, तब आप जाके यहाँ पे आप नेक्स्ट फेज़ पर आप आगे बढ़ पाते हैं। और ये टेस्ट आपका हर फेज़ पर होगा, जैसे एक एक फेज़ आप पार करेंगे, फिर एक फेज़ आएगा, फिर उसमें टेस्ट होगा, शिव शक्ति फिर से आपको टेस्ट करेंगे कि अब आप क्या करते हैं, इस सिचुएशन में आपको डाला जाता है तो, ठीक है। तो यही चीज़ें आपको आगे लेकर जाती हैं आपकी जर्नी में, आपके लाइफ पाथ में, आपके स्पिरिचुअल पाथ में। तो ये जर्नी इतनी आसान भी नहीं है और इतनी मुश्किल भी नहीं है अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको चीज़ें बहुत ही पेशेंस के साथ आगे बढ़ना होगा, और जो चीज़ें डेस्टाइन है, जो आपके लिए है, वो आप तक ही पहुँचेंगे, ठीक है, वो सही समय आने पर आप तक ही पहुँचेंगी, ऐसा भी शिव शक्ति आपको कहना चाहते हैं। लेकिन पेशेंस आपको रखना होगा, जितना पेशेंस आपने अभी तक रखा है उस धैर्य को आगे तक भी आपको बनाए रखना होगा। और तब तक का जो समय है वो अपनी हीलिंग पर ध्यान दीजिए, अपनी ग्रोथ पर, अपनी सेल्फ लव पर, अपनी अबंडेंस पर, आप कितने ग्रो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा भी तो नहीं शिव शक्ति आपको, आप खाली हैं लेकिन और आप यूनियन चाहते हैं, आप तो यहाँ पे एकदम लो एनर्जी में हैं, आप रो रहे हैं, डिस्परेट हो रहे हैं, आप नेगेटिव वाइब्रेशंस में हैं, और आपका यूनियन होता है तो यूनियन कितने दिन तक टिकेगा, क्योंकि कुछ दिन होगा फिर से वही सेपरेशन हो जाएगा। तो पहले अपने आप को हील कीजिए, ठीक है। अपने आप को जैसे ही आप हील करते हैं तो ये टफ टाइम जो है आपका, ये पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। टेस्ट और ट्रिगर तो आपके होंगे, लेकिन जो एक इम्बैलेंस आपका क्रिएट होता है आपकी लाइफ में वो ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। और साथ में आपको यहाँ पे शिव शक्ति ये भी कहना चाहते हैं कि लेट गो ऑफ ऑल दिस हैपन, जो जो चीज़ें हो चुकी हैं, जो एक टफ टाइम आपका पास्ट में आप देखा है आपने, आपके कनेक्शन में या आपकी लाइफ के जिस भी एरिया में, वो टफ टाइम जो था वो आपके लिए एक लेसन था, उसे लेसन की तरह लीजिए और उससे मूव ऑन कीजिए, ठीक है। वो चीज़ें अब हो चुकी हैं, अब वो समय वापस नहीं आ सकता है, वो चीज़ें वापस नहीं आ सकती हैं, वो जो था वो जा चुका है, ठीक है। वो एक पास्ट था, एक्सेप्ट करना होगा आपको, जैसे जब आप एक्सेप्ट करेंगे ना तब आप इस पास्ट के पेन से भी बाहर निकल पाएंगे। आपको एक्सेप्ट करना होगा कि ये चीज़ें थी और अब नहीं है, ठीक है। आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं इसलिए आप अभी तक इस पेन को फील कर रहे हैं। एक्सेप्ट आपको करना होगा कि एट प्रेजेंट आपकी ये है सिचुएशन, और जो जा चुका है वो पास्ट था, ठीक है। इस पास्ट से आपको बाहर निकलना है, और जब आप बाहर निकलते हैं तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में फिर से एक न्यू बिगनिंग, जो आपके ड्रीम्स हैं वो यहाँ पे उनकी फिर से एक नई शुरुआत होगी, वो फिर से आप एक नई शुरुआत कर पाएंगे, ठीक है। जैसे ही आप अगर इस पास्ट के हर्ट से आप अभी गुजर रहे हैं, अगर कोई व्यूअर, तो आपको इस पास्ट के हर्ट को छोड़ना होगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे लेट गो ऑफ फॉल्स ईगो, तो यहाँ पे आप मुझे आपकी और आपके पर्सन की यहाँ पे एनर्जी फील हो रही है, आप दोनों का ही ईगो यहाँ पे ख़त्म किया जा रहा है, ठीक है। दोनों का ही ईगो यहाँ पे तोड़ा जा रहा है किसी ना किसी तरीके से, क्योंकि यहाँ पे आप दोनों को ही यूनाइट होकर के कुछ ना कुछ आपको स्पिरिचुअल पाथ पर आपको अपना गोल, अपना सोल पर्पस भी पूरा करना है आने वाले समय में। इसलिए यहाँ पे डिवाइन अब बहुत ही फास्ट रिलीजिंग यहाँ पे आपके कर्मास की होने वाली है, आपकी लाइफ में कार्मिक्स की होने वाली है। इसलिए अब जो फाइनल स्टेज जो होती है ना डिवाइन जर्नी की, उसमें यहाँ पे कम्प्लीटली एक सरेंडर मोड में आना होता है, ठीक है। कम्प्लीटली सरेंडर मोड में आके यहाँ पे एक ट्रस्ट रखते हुए ईगो लेस होना पड़ता है, तो वो ईगो यहाँ पे आपका तोड़ा जा रहा है ताकि आपका फाइनल यूनियन आपका हो सके, आपका जो जर्नी है वो कंप्लीशन के फेज़ में जा सके, ठीक है। जो फाइनल डिवाइन यूनियन आपका होना है उसके पहले यहाँ पे आपको आपका जो या आपके डिवाइन काउंटर पार्ट का है ईगो यहाँ पे तोड़ा जा रहा है, तो उस वजह से हो सकता है कि आपके पर्सन की लाइफ में कुछ टफ टाइम इस वक्त चल रहा हो, ठीक है। कुछ ऑब्स्टिकल्स वो फेस कर रहे हो, अपने कार्मिक्स के साथ उनके स्ट्रगल्स आप वो फेस कर सकते हैं। और क्योंकि कार्मिक रिलीजिंग का प्रोसेस चल रहा है ना, तो यहाँ पे कार्मिक रिलीजिंग भी हो रहा है, यहाँ पे मुझे ऐसा भी लग रहा है। तो यहाँ पे आपके पर्सन की लाइफ में भी टफ टाइम मुझे फील हो रहा है। तो जो भी चीज़ें हो रही हैं यहाँ पे, आप या आप जिस भी पर्पस से इस रीडिंग में आए हैं, ये टफ टाइम जो है ना, अगर आप स्पिरिचुअल पाथ पर हैं, अगर आप किसी पॉजिटिव कनेक्शन में हैं, आप डिवाइन कनेक्शन में हैं, तो ये आपकी लाइफ का जो टफ टाइम का वो फेज़ है वो कंप्लीट हो रहा है, क्योंकि और ये ख़त्म
हो रहा है, ये एक मुझे ना बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग हो रही है कि ईगो तोड़ा जा रहा है, ठीक है। ईगो तोड़ा जा रहा है, तो यहाँ पे आपकी लाइफ में इस वक्त आप स्ट्रगल फेस कर रहे हैं, दोनों ही साइड यहाँ पे मुझे फील हो रहा है, क्योंकि आपका यहाँ पे डिवाइन यूनियन होना है। ये यूनियन होने के बाद आपको अपना सोल पर्पस भी करना है, और उसके लिए आपको रेडी किया जा रहा है, ठीक है। उसके लिए आपको एक प्रॉपर तरीके से रेडी किया जा रहा है, आपको हर तरीके से यहाँ पे आपको रेडी तैयार किया जा रहा है, ठीक है, इस चीज़ के लिए, आने वाले समय के लिए। ओके, तो आपको रेडी रहना है, एक्सेप्टेंस मोड में रहना है और प्रेजेंट में रहना है। पास्ट में जो हो चुका है उससे लेट गो कीजिए, पास्ट से मूव ऑन कीजिए और आने वाली ब्लेसिंग्स के लिए तैयार रहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये थी आपके लिए शिव शक्ति की रीडिंग, शिव शक्ति के बहुत ही प्यारे मैसेजेस, बहुत इंपॉर्टेंट गाइडेंस के साथ। आई होप आपको रीडिंग अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ कमेंट में आके ज़रूर बताइएगा और गाइडेंस प्लीज़ ज़रूर फॉलो कीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आप मेरी इतनी हेल्प करते हैं पॉजिटिव कमेंट्स के साथ, मेरी पॉजिटिविटी स्प्रेड करने में। इस प्लैनेट अर्थ पर हम जितना भी करें उतना कम है, लेकिन आप मेरे साथ मिलकर मेरा सपोर्ट कर रहे हैं पॉजिटिविटी स्प्रेड करने में। थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। इसी तरीके से पॉजिटिविटी स्प्रेड करते रहिए किसी ना किसी तरीके से, और गुड कर्मास पर फोकस कीजिए। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। जय श्री राधे कृष्णा, जय माँ काली, राधे राधे, ओम नमः शक्ति शिवाय।